ना अभी थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। नहीं अभी थके हैं मेरे पैर, नहीं अभी हिम्मत हारी है। हौसला है बुलंद, कुछ जीवन में कर दिखाने का है, इसलिए प्रयास तत्पर जारी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि हम आप सभी लोग को फर्स्ट डिवीजन करा रहे हैं क्लास 10th वालों का हिस्ट्री। किससे? बहुविकल्पीय क्वेश्चनों से। ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कितना महत्व है, क्योंकि बोर्ड में आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बहुत जोर से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको 20 में से 10 नंबर हट जाएंगे। हम आप लोग को फर्स्ट डिवीजन करा रहे हैं और हमारा जो है हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन मिस्टेक मत कीजिएगा। ये हमारा केवल टॉप 5 क्वेश्चन नहीं है, टॉप 5 से 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान समझिए और मेरा क्वेश्चन का आंसर ध्यान समझिए। जो कमेंट करने कहेंगे कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो जल्दी जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में वीडियो आपको बहुत धांसू मिले और आप लोग कुछ आगे कर सकें, नहीं तो फिर हमारी गलती नहीं रहेगी, आप लोग जानेंगे मुझसे। क्योंकि अगर आपको विस्तार से समझना है तो हमारे पिछले चैनल जो है बेसिक नॉलेज बाय यशपाल सर, उस पर चले जाइए, आपको उसमें हम विस्तार से समझाएंगे हर चीज। यहाँ पर केवल आपको फर्स्ट डिवीजन करना है इस चैनल पे, आपको तो समझिए यहाँ से ध्यान से। क्या है? टॉप 5 इंपॉर्टेंट MCQ हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए इसमें से केवल एक क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? देखिए पहला पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, दूसरा पूछता है कि किसने शुरू किया, तीसरा पूछेगा कि कहाँ से शुरू हुआ, इस आंदोलन क्या कहा जाता है। तो ध्यान समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से? साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ जाकर जारी रहा? दांडी तक। दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात के तटीय इलाका है जहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया। कहाँ? दांडी पर। तो पूछता है क्वेश्चन हमें, पूछेगा क्वेश्चन हमें कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने छेड़े थे तो उस समय जो भारत का भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? वो था इरविनवा। कौन था? लॉर्ड इरविन। वही गांधी जी से पत्र भेजे थे कि हे इरविन, देखो बाबू, हमारे को लिख के भेजे हैं, हमारे को मांग स्वीकार करो, नहीं तो नमक सत्याग्रह छेड़ देंगे, कुछ करो नहीं पाओगे। जिन्होंने कहा जा, ऐसे लोग के बहुत देखे। गांधी जी पूरा बौरा आ गए, जा 78 अनुयायी के साथ। पूछता है ये भी क्वेश्चन कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने लोग के साथ अपना नमक सत्याग्रह शुरू किए? 78 अनुयायियों के साथ। तो 78 अनुयायियों के साथ पहला धुन दिया। जब दांडी पहुंचे देखे कि बाप रे बाप, 2 लाख आदमी पीछे है, मतलब पूरी जनता जुट गई थी भारत की वहां पर नमक सत्याग्रह में। तो पूछता है क्वेश्चन में कि गांधी जी गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने लोगों के साथ शुरू किया? 78 लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, साथ आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आखिर में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है और नमक सत्याग्रह क्या है। तो आज आप लोग एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह कहते हैं, क्योंकि ये कानून नमक के लिए, सत्याग्रह नमक के लिए, नमक कानून पे तोड़ने के लिए किया गया था, इसलिए इसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं। और इसी सत्याग्रह को हम दांडी यात्रा कहते हैं। इसी सत्याग्रह को दांडी यात्रा समझ जाइए। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा दांडी यात्रा, तीसरा क्या होगा? नमक सत्याग्रह होगा। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी के लीडरता में। कब हुआ? 1930 में। क्लियर क्वेश्चन? देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, अब आप समझ सकते हैं। अभी इतना बाकी है, तो ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो भैया हुई 1885 में। देख लीजिए कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आप 8 में भी पढ़े होंगे, 10 में तो पढ़ ही रहे हैं। आप पिछला वीडियो देखें तो अच्छे से बता देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए कमेंट करके।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे वो बताइए मुझे कमेंट करके। स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। सब कुछ नोट करते जाइए, नहीं तो आगे क्वेश्चन में आएगा एकदम बोर्डवा में तब ताकते रह जाएंगे, तो हम नहीं जानते हैं कुछ। अगला है जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? देखिए तो बहुत खतरनाक नरसंहार था भारत का। क्या था? जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? पहले सोचिए हुआ कहाँ था? हुआ कहाँ था? भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला, वहीं पर जनरल ओ डायर, रेजिनाल्ड डायर, ओ डायर ने आदेश दिया और मरवाया कौन? ओ डायर कहाँ था? अमृतसर का अधिकारी था। और रेजिनाल्ड डायर वो क्षेत्रीय अधिकारी था। वो लेके आया सेना गोरखा रेजिमेंट और सीधा जलियांवाला में घुस गया और आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, मारो सैनिकों खड़ा खटखट, मतलब पूरा भारतीय बुझा गए थे। उसी में उधम सिंह थे, मारे जाके लंदन उसे उड़ेरवा को लंदन ले जाके मारे थे उसे 1940 में। समझाया? तो जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। पूछे क्वेश्चन में, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उस दिन कौन सा अवसर था? उस दिन बैसाखी का मेला था। ये भी समझ जाइए। आपको एक क्वेश्चन में से कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना है अपने से सोच के, तब आप बोर्ड में 6 नंबर लाएंगे, तो नहीं ला पाएंगे, हमारी गारंटी है, नहीं ला पाएंगे। अगला है पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ और कब हुआ? समझ जाइए। पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था? वो हुआ था, कहा जाता है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, लेकिन जानते रहते हम बताएंगे। पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था वो असल से मदन मोहन मालवीय और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अम्बेडकर अपने दलित जाति को लेकर अधिकार देना चाहते थे कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारा समुदाय चाहिए। तो गांधी ने क्या कहा? गांधी जी उस समय जेल में थे। कहाँ थे? जेल में। तो किसे भेजे? वो मदन मोहन मालवीय को भेजे कि जाइए आप पहले अम्बेडकर जी को समझाइए, देखते हैं कि अलग अलग हमारा देश बढ़ जाएगा। उधर जिन्ना पगला रहे, इधर ये पगला रहे, फिर हमारे देश में रही क्या जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने जेलिए में से समझा बुझा कर किसे भेजे? मदन मोहन मालवीय को। और समझौता हुआ कौन सा? पूना में। पूना में समझौता हुआ जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। कब हुआ? वो हुआ 1932 में। किनके बीच? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में। लेकिन पेपर में कैसे आता है? पेपर में आता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो गांधी कहाँ उसमें थे? जेल में थे, लेकिन भेजे किसे थे? मालवीय जी को। तब दोनों के बीच समझौता हुआ, इसे कहते हैं पूना पैक्ट समझौता 1932 में। कहाँ होता? पूना में। अगला है गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन था? भैया समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है, समझ आइए। गांधी जी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन था? वो था चंपारण सत्याग्रह। और समझिए चंपारण सत्याग्रह कितना खतरनाक था, देखे कि नहीं? चंपारण सत्याग्रह कहाँ पड़ता है? बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है चंपारण। चंपारण में जो किसान थे वहां के एक गरीब किसान थे राजकुमार शुक्ला। कौन थे? राजकुमार शुक्ला। वहां पर जो अंग्रेज थे 3 कठिया पद्धति चलाते थे। कहते थे कि अगर आप किन्नों बड़ा खेत बो रहे हैं उसका 15% भाग तुम्हें नील की खेती करना है। क्यों करना है? एक तरफ से अंग्रेजों का चाल था कि नील की खेती जिस खेत पे हो जाएगी उतना बंजर हो जाएगी, उस पर दोबारा आप फसल नहीं उगा सकते। और एक फायदा यह भी था क्योंकि उस समय जर्मनी में मतलब यूरोप में नील का बहुत डिमांड था, मांग था कि नील मुझे ला जल्दी से। इसीलिए जो अंग्रेज थे हमारा भारत को एकदम चौवा बना के सब लूट के ले गए और महंगे महंगे दामों पर नील भेजे कहाँ? यूरोप में, और बेचे और अपना पैसा कमाए। हम लोग ताकते ही रह गए। तो इसीलिए अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, लेकिन भारतीय गरीबों को रहा नहीं गया, खाली सब खटाते थे चौवा नियर। तो उसी में राजकुमार शुक्ला थे पहुंचे गांधी जी के यहाँ। गांधी जी गुजरात बुला के लाया साबरमती आश्रम थे। चलिए गांधी जी देखिए ऐसा अंग्रेजा सब क्या कर रहे हैं। जब गांधी जी आए हट्टा कट्टा बन के कहे कौन यहाँ का है? नील खेती कहाँ बुआ रहे हो? कहाँ तुम्हारा अधिकार है? हमारे देश में आकर नहीं गुंडागर्दी कर रहे हो। गांधी जी आए क्या कहिए? ऐसे ऐसे अंग्रेजों सब बात किए, अंग्रेजा सब दिमाग सन्न हो गया। जितना सब पैसा लिए थे सब पूरा लौटाए।
मतलब हमारे सब डर गए कि अरे कौन आ गया, अरे टकलुआ है। टकलू नहीं थे उस समय जवान थे, जैसे नहीं 32-30 साल के होते हैं आदमी, वैसे थे उस समय। इस समय बूढ़े दिखते हैं, आपको टकलू दिखते हैं, इनका बला झड़ा नहीं था उस समय। तो गांधी का पहला सफल सत्याग्रह में कौन था? वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो अब दोस्तों आता है अंतिम क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका हो गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिए, नहीं तो हम नहीं जानते हैं बाद में। क्या क्वेश्चन बताइए? क्वेश्चन में है कि डरबन जो है, डरबन शहर है, डरबन किस देश का प्रमुख शहर है? डरबन, वहां पर गांधी जी गए थे, मुझे जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। डरबन है जो डरबन, वो किस देश का प्रमुख शहर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और देख लीजिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है और ये है, और पूना पैक्ट समझौता भी है और ये भी है, यानी कि समय सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसलिए आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। जिनने पीछे वाला वीडियो मिस किए उसे देखते जाइए, नहीं तो आप पछताइएगा बाद में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फास्ट रिवीजन में। जय हिंद।